प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने खुदा के पास नहीं जाना? ये इख्तिदार किस हद तक तुम्हारे लिए अहम है कि खुदा की बारगाह में जवाब देने को भी अहमियत नहीं देते हो? यहाँ पर अगर तुम अकाउंटेबल नहीं हो, खुदा की बार में यकीन अकाउंटेबल है, वो आपको माफ नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा आपको। आप वो लोग हो जिन्होंने मॉडल टाउन में भी लोगों को कत्ल किया था, ऐसी माओं दो को कत्ल किया था जिनके पेट में बच्चा था। इन जालिम हुक्मरानों को हम पर कोई हक नहीं है। एक सेक्रेटरी हेल्थ को हटाकर आप समझते अपने काम कर दिया है। आप इसी अस्पताल में इमरान खान को ला रहे थे। आप खुद सोचो कि जब सरकारी स्कूल असलन तालीम और तरबियत के हवाले से लोगों की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरते तो लोग प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, और पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूलों की भरमार इस बात की दलील है कि हमारा तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका है। जब सेहत के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ से लोगों को दुरुस्त सेहत इलाज नहीं मिलता, लोग छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। आपके साथ शिफा अस्पताल है, कलसूम नर्सिंग है और अस्पताल है, क्यों लोग वहाँ जाते हैं? किस लिए वहाँ जाते हैं? लोगों को अपनी जान बहुत प्यारी होती है। आप तो अपना इलाज पाकिस्तान से बाहर करवा लेते हो, आपके बच्चे भी बाहर करवा लेते हैं, इन गरीब बच्चों के लिए, इनके माँ बहनों के लिए। आपके पास क्या जवाब है इसका? जिनके बच्चे यहाँ जुलस के मर गए हैं, पता उनके बदन की क्या हालत होगी, उनकी माँ ने और वालिदैन ने देखे कैसे होंगे उनके बदन। लिहाजा सेक्रेटरी हेल्थ का इस्तीफा काफ़ी नहीं है। आप हर एक के दिल की आवाज़ है, ये हुकूमत इस्तीफा दे। ये नायल, नालायक, इलिजिटिमेट, इलीगल हुकूमत है। खुदा गवाह, खुदा तू गवाह रहना। मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ अपोजिशन में, वल्लाह बखुदा, खुदा तू गवाह रहना। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ईमान और बावर और यकीन है कि ये लोग, खुदाया इनको हुकूमत में रहने का हक नहीं है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इन्हें जान छोड़नी चाहिए, हमारे मुल्क की, हमारे अवाम की, हमारे बच्चों की जान छोड़नी चाहिए इनको। लिहाजा हम मजम्मत करते हैं हुकूमत के इस नाअहली की और इदारों को तबाह बर्बाद करने की। हमारी यूनिवर्सिटियाँ तबाह, स्कूल तबाह, अस्पताल तबाह, हर चीज़ वतन की तबाह हो गई है। जंग हमारे मुल्क के अंदर आ रही है। आज हम अपने मुल्क के अंदर दुश्मनों से लड़ने की कोई बातें कर रहे हैं। ये बॉर्डर से अंदर आ गई जंग, हर रोज 80, 90, 100 लाशें उठती हैं इस वतन के अंदर। लिहाजा दोस्तों, आप मीडिया के लोग हो, हम सब औलाद वाले हैं, जिनकी शादी हुई है, बच्चे हैं, जिनकी औलाद नहीं होती ना, उनकी पूछे क्या हालत होती है। मुमकिन है बाद ऐसे हैं जिनको मुद्दतों बाद खुदा ने बचा दिया, दुआएं कर करके, इलाज मुआवजा करा करा के उन्हें खुदा ने बचा दिया हो, और तुमने उनसे बच्चे छीन लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने खुदा के पास नहीं जाना? ये इख्तिदार किस हद तक तुम्हारे लिए अहम है कि खुदा की बारगाह में जवाब देने को भी अहमियत नहीं देते हो? यहाँ पर अगर तुम अकाउंटेबल नहीं हो, खुदा की बार में यकीन अकाउंटेबल है, वो आपको माफ नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा आपको। आप वो लोग हो जिन्होंने मॉडल टाउन में भी लोगों को कत्ल किया था, ऐसी माओं दो को कत्ल किया था जिनके पेट में बच्चा था, वो हामिला थी, उनके पेट में बच्चों को मारा था तुमने। तुम वो लोग हो। लोग भूल गए, हमारा मीडिया भी भूल गया है कि मॉडल टाउन कैसे शुरू हुआ था। मॉडल टाउन वहां पर मिनाजुल कुरान के मरकज पर हमले के बाद शुरू हुआ था, कत्ल और गारतगरी के बाद शुरू हुआ था, औरतों को कत्ल करने के बाद शुरू हुआ था। वहां पर भी माओं के पेट में बच्चे मार दिए, आज नो मौलूद आपने मार दिए। लिहाजा पूरी काबीना इस्तीफा दे। ये लोग इस काबिल नहीं है, ये अवाम में से नहीं है, इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा नबी भी भेजता, कहता है मैं तुम में से नबी भेजा हूं। ये हम में से नहीं है, ये अवाम में से नहीं है। लिहाजा ये एलियन है, इनका पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये काबिज है, ये गासिब है। इसलिए ये अलमिये अगर इसे जान नहीं छूटेगी तो बहुत से अलमियों का हमें पता चल गया इस्लामाबाद में, बहुत को पता ही नहीं चलता है क्या हुआ, पता नहीं चलता है, छुप जाता है। ये समझ हमने खून छुपा दिया है। अगर खुदा है, हर जगह है, समीओ बसीर है, ज़ाहिर और बातिन को जानता है, ये नहीं छुप सकते, ये जराइम नहीं छुप सकते। और देखना, मेरा ईमान अल्लाह पर है, इन पर खुदा का कहर नाज़िल होगा। आप दुआ करो, खुदाया इन पर अपना कहर नाज़िल कर, कहो आमीन। खुदाया इन पर अपना कहर नाज़िल कर। 12 रबीउल अव्वल है,
उस हस्ती के विलादत का दिन है जो बायस खिलकत कायनात है, वो जो जिंदगियां देने आया था, जो वालिदैन बच्चों को जिंदा दरगोर करते थे, बेटियों को, उन बेटियों को जिंदगी देने आया था। उस नबी की विलादत के दिन ये जुर्म सरजद हुआ है। वो हयात देने वाला, जिंदगी की खैरात बांटने वाला नबी था हमारा, आखिरी नबी था हमारा, खत्मुल अंबिया था। आज वो जिंदगी देने आया था, वो बहार जिंदगी की लेके आया था, बरकतें और फजीलतें और अल्लाह का रहम करम और रहमत लेके आया था। तुमने उस दिन अपनी नालायकी से बच्चों को मार दिया। तुम खुदा की बारगाह में जवाबदेह हो, मुजरिम हो। वो नबी जिसने मैं कहा था एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है, वो तुम्हें किस निगाह से देखता होगा? मुजरिम हो, मुजरिम, जवाबदेह हो, जवाबदेह। और पाकिस्तान के अवाम अगर इन जालिमों के लिए मैदान खाली छोड़ेंगे, ये और जुर्म करेंगे और जराइम करेंगे। खुदावंद मुताल अगर ये समझते हैं कि इन्हें कुछ नहीं हो रहा है, खुदावंद मुताल कुरान में कहता है कि इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, हम उन्हें मोहलत देते हैं, उनके गुनाह बढ़ते हैं, फिर उन्हें हम शदीद किस्म का शिकंजा डालते हैं और उनको फिर उनसे इंतकाम लेते हैं। खुदावंद मुताल तेरी बारगाह में दुआ है, दुनिया के सारे बच्चों के कातिलों से इंतकाम ले। इन मासूम बच्चों की रूहें ये सवाल कर रही हैं, कुरान कहते हैं बेअय्य दम इनको तिलत, इनको किस जुर्म में मारा गया है, किस जुर्म में ये कत्ल हुए हैं। ये सिर्फ नालायकी नहीं है, ये कत्ल है इन मासूम बच्चों का। और इनका जुर्म ये था, ये पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। पाकिस्तान में पैदा होना अब जुर्म बन चुका है। आप मुजरिम हो, आप के सर पर गोली मारेंगे आप बोलोगे तो, आपके सीने में गोली मारेंगे तो बोलोगे तो। ये कैद खाना है, जिंदान है पाकिस्तान। आप देख लें, ये कत्ल आम हुआ है बच्चों का। जब लोहे की वो जो चीजें वो जल गई हैं, लोहे वाली चीजें, तो इन नाजुक फूलों के बदन का क्या हाल हुआ होगा। वालिदैन दुआएं करते हैं, खुदाया हमें बच्चा दे दे, हमें बच्ची दे दे, बेटी दे दे। कितनी दुआओं के बाद खालिक के कायनात उन्हें इस नेमत से नवाजता है। आप जरा सोचें, हम इंसान उन माओं के दिल पे क्या गुजरी, उनके वालिद और वालिदैन के दिल पर क्या गुजरी। ये सदमा नाकाबिले तहम्मुल है। और फिर आपने पाबंदी लगाई है कि वहां मीडिया नहीं जा सकता, मीडिया कवरेज नहीं कर सकता। कैसे लोगों से हक़ाइक़ छुपाओगे तुम? खुदा है, ये हुक्मरान अवाम के भी मुजरिम है और खुदा के भी मुजरिम है। ये भूल जाएं कि अल्लाह इन मासूम बच्चों के कत्ल का इनसे नहीं पूछेगा, इनसे इंतकाम नहीं लेगा। खुदा हमारी फरियाद तेरे तक है। तूने खुद कहा है कि मैं अजीज वल्लाहु अजीजुन इंतकाम, मैं ताकतवर हूं और मैं इंतकाम लेता हूं। खुदा पाकिस्तान की सरजमीन पर जुल्म बहुत बढ़ चुका है। हमारी माएँ बहनें, बच्चे, मासूम बच्चे, नौमौलूद बच्चे भी, उनकी जानें भी महफूज नहीं है। वो हामिला थी, उनके पेट में बच्चों को मारा था तुमने। तुम वो लोग भूल गए, हमारा मीडिया भी भूल गया है कि मॉडल टाउन कैसे शुरू हुआ था। मॉडल टाउन वहां पर मिनहाजुल कुरान के मरकज पर हमले के बाद शुरू हुआ था, कत्ल और गारतगरी के बाद शुरू हुआ था, औरतों को कत्ल करने के बाद शुरू हुआ था। वहां पर भी माओं के पेट में बच्चे मार दिए, आज नो मौजूद आपने मार दिए। लिहाजा पूरी काबीना इस्तीफा दे। ये लोग इस काबिल नहीं है, ये अवाम में से नहीं है, इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा नबी भी भेजता, कहता है मैं तुम में से नबी भेजा हूं। ये हम में से नहीं है, ये अवाम में से नहीं है। लिहाजा ये एलियन है, इनका पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये काबिज है, ये गासिब है। इसलिए ये अलमिये अगर इनसे जान नहीं छूटेगी तो बहुत से अलमियों का हमें पता चल गया इस्लामाबाद में, बहुत से को पता ही नहीं चलता है क्या हुआ, पता नहीं चलता है, छुप जाता है। ये समझते हमने खून छुपा दिया है। अगर खुदा है, हर जगह है, समी व बसीर है, ज़ाहिर व बातिन को जानता है, ये नहीं छुप सकते, ये जराइम नहीं छुप सकते। और देखना, मेरा ईमान अल्लाह पर है, इन पर खुदा का कहर नाज़िल होगा। आप दुआ करो, खुदाया इन पर अपना कहर नाज़िल कर।
کہو آمین. خدا ان پر اپنا قہر نازل کر. 12 ربیع الاول ہے, اس ہستی کے ولادت کا دن ہے جو باعث خلقت کائنات ہے, وہ جو زندگیاں دینے آیا تھا, جو والدین بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے بیٹیوں کو, ان بیٹیوں کو زندگی دینے آیا تھا. اس نبی کی ولادت کے دن یہ جرم سرزد ہوا ہے. وہ حیات دینے والا, زندگی کی خیرات بانٹنے والا نبی تھا ہمارا, آخری نبی تھا ہمارا, ختم الانبیاء تھا. آج وہ زندگی دینے آیا تھا, وہ بہار زندگی کی لے کے آیا تھا, برکتیں اور فضیلتیں اور اللہ کا رحم و کرم اور رحمت لے کے آیا تھا. تم نے اس دن اپنی نالائکی سے بچوں کو مار دیا. تم خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہو, مجرم ہو. وہ نبی جس نے میں کہا تھا ایک بے گناہ کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے, وہ تمہیں کس نگاہ سے دیکھتا ہوگا؟ مجرم ہو, مجرم. جواب دہ ہو, جواب دہ. اور پاکستان کے عوام اگر ان ظالموں کے لیے میدان خالی چھوڑیں گے, یہ اور جرم کریں گے, اور جرائم کریں گے. خداوند متعال اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے, خداوند تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم انہیں مہلت دیتے ہیں, ان کے گناہ بڑھتے ہیں, پھر انہیں ہم شدید قسم کا شکنجہ ڈالتے ہیں اور ان کو پھر ان سے انتقام لیتے ہیں. خداوند متعال تیری بارگاہ میں دعا ہے, دنیا کے سارے بچوں کے قاتلوں سے انتقام لے.